ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय बंधुओं, भगवान की भक्ति का आज एकादशी, जया एकादशी का महात्म्य का वर्णन करने जा रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया था। अब आप हम पर एक प्रकार की कृपा कीजिए, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और विधि और देवता क्या हैं और कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य की योनि अर्थात भूत प्रेत की योनि, पिशाच की योनि, इन सभी योनियों से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा आपको कहता हूँ, उसको आप सुनिए। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, अपने हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को अपने बस में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। आता है ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए उन्हें जाना पड़ा वहां पर और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र जो है, उन्होंने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझा। यदि हम किसी के वहाँ जाते हैं, वो हम पर विशेष ध्यान नहीं देता है तो अपमानित लगता है। और इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। यह श्राप दे दिया इंद्र ने। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसमें हमें इतनी दुखदाई यह पिशाची योनि प्राप्त हुई है। दैवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन भर व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपट कर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी न आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व के देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगी। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो हमें बतलाओ।
इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे इंद्रदेव, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़ पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो, क्योंकि जिसको भगवान का आशीर्वाद होता है उसकी वंदना सभी लोग करते हैं, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है, धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। बेकार की योनियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री बद्रीनारायण जी की आरती करते हैं। श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, शेष सुमिरन करत निश दिन, धरत ध्यान महेश्वरम, श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, शक्ति गौरी गणेश शारद, नारद मुनि उच्चारणम, जोग ध्यान अपार लीला, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, इंद्र चंद्र कुबेर दिन कर कर, धूप दीप प्रकाशितम, सिद्ध मुनि जन करत जय जय, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, यक्ष किन्नर करत कौतुक, ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम, श्री लक्ष्मी कमला चवर ढोरे, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, कैलाश में एक देव निरंजन, सलशिखर महेश्वरम, श्री राजा युधिष्ठिर करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, श्री बद्रीनाथ के पंचरत्न पड़त पाप विनाशनम, कोटि तीर्थ भवेत पुण्यम, प्राप्यते फल दायकम, श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय बंधुओं, भगवान की भक्ति का आज एकादशी, जया एकादशी का महात्म्य का वर्णन करने जा रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटविला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया था। अब आप हम पर एक प्रकार की कृपा कीजिए, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और विधि और देवता क्या हैं और कौन से हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है।
इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य की योनि अर्थात भूत प्रेत की योनि, पिशाच की योनि, इन सभी योनियों से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा आपको कहता हूँ, उसको आप सुनिए। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, अपने हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को अपने बस में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए उन्हें जाना पड़ा वहां पर और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र जो है उन्होंने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझा। यदि हम किसी के वहाँ जाते हैं, वो हम पर विशेष ध्यान नहीं देता है तो अपमानित लगता है। और इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। यह श्राप दे दिया इंद्र ने। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसमें हमें इतनी दुखदाई यह पिशाची योनि प्राप्त हुई है। दैवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन भर व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी न आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व के देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगी। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो वह हमें बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे इंद्रदेव, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़ पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो, क्योंकि जिसको भगवान का आशीर्वाद होता है उसकी वंदना सभी लोग करते हैं। क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं, अतः आपको धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। बेकार की योनियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है
उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री बद्रीनारायण जी की आरती करते हैं। श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम शेष सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम जोग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम इंद्र चंद्र कुबेर दिन कर कर धूप दीप प्रकाशितम सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम श्री लक्ष्मी कमला चवर ढोरे श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम कैलाश में एक देव निरंजन सलशिखर महेश्वरम श्री राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम बद्री श्री बद्रीनाथ के पंचरत्न पड़त पाप विनाशनम कोटि तीर्थ भवेत पुण्यम प्राप्यते फल दायकम श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय बंधुओं, भगवान की भक्ति का आज एकादशी जया एकादशी का महात्म्य का वर्णन करने जा रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटविला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया था। अब आप हम पर एक प्रकार की कृपा कीजिए, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और विधि और देवता क्या हैं और कौन से हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य की योनि अर्थात भूत प्रेत की योनि, पिशाच की योनि, इन सभी योनियों से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा आपको कहता हूँ, उसको आप सुनिए। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी।
उसने रूप सौंदर्य अपने हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को अपने बस में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। आता है ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए उन्हें जाना पड़ा वहां पर और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र जो है उन्होंने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझा। यदि हम किसी के वहां जाते हैं वो हम पर विशेष ध्यान नहीं देता है तो अपमानित लगता है। और इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। यह श्राप दे दिया इंद्र ने। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसमें हमें इतनी दुखदाई यह पिशाची योनि प्राप्त हुई है। दैवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन भर व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपट कर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी न आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व के देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगी। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो वह हमें बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे इंद्रदेव, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़ पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो, क्योंकि जिसको भगवान का आशीर्वाद होता है उसकी वंदना सभी लोग करते हैं। क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं, अतः आपको धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। बेकार की योनियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री बद्रीनारायण जी की आरती करते हैं। श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम शेष सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम
शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम जोग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम इंद्र चंद्र कुबेर दिन कर कर धूप दीप प्रकाशितम सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम श्री लक्ष्मी कमला चवर ढोरे श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम कैलाश में एक देव निरंजन सलशिखर महेश्वरम श्री राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ के पंचरत्न पढ़त पाप विनाशनम कोटि तीर्थ भवेत पुण्यम प्राप्यते फल दायकम श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम।